हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, लेकिन उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती और फिर वो सोचते हैं कि रिटर्न्स नहीं बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक गलत म्यूचुअल फंड चुन लेने से आपके करोड़पति बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रूवन म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे लाखों लोगों ने 1 करोड़ का टारगेट अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 99% इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजी को नहीं जानते हैं। तो आपके पास मौका है, आप इस वीडियो में बने रहें और टॉप 1% इन्वेस्टर में आने की कोशिश करें। आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 10 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, तो बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स की। तो दोस्तों, अब हम मेन स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं जिससे आप करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इंडिया में लाखों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 90% इन्वेस्टर जो हैं वो कभी करोड़पति नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसके 3 कारण देखने को मिलते हैं। पहला होता है रॉन्ग फंड सिलेक्शन, मतलब कि लोग बिना नॉलेज के किसी भी गलत फंड में घुस जाते हैं। लोग SIP तो शुरू करते हैं, बट वो जो फंड चूज़ करते हैं वो फिर उनके गोल के लायक नहीं होता। मतलब एक गलत फंड सिलेक्शन से आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि उनमें पेशेंस की कमी होती है। हमें ह्यूज रिटर्न्स बनाने के लिए बेयर मिनिमम 7 से 10 साल चाहिए, लेकिन लोग केवल 2 साल में ही घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 2 साल में अगर हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिल सकता है, और फिर वो अपनी SIP बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बड़ा रिटर्न नहीं मिल पाता। तीसरा रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस नाम सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी फंड में उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिससे वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सही म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम आज इससे भी कहीं आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम 1 करोड़ की स्ट्रैटेजी के लिए हाई रिटर्न प्लान को देख लेते हैं। अगर आपका गोल 1 करोड़ बनाना है तो आपके पास एक स्मार्ट हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। हम इन सब स्टेप्स फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप होने वाला है वो है सही SIP अमाउंट चूज करना। अगर आप 1 करोड़ बनाना चाहते हैं और आप अगर लंबे देर तक नहीं रुकना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अमाउंट चूज करना पड़ सकता है। अगर आपको 10 साल में ही 1 करोड़ बनाना है और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उससे आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 18% तक हो सकता है। तो अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको 18% एनुअली रिटर्न मिल जाता है, तो अगर आप 30,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ के आंकड़े को छू सकते हैं। और अगर आप इससे भी जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं, अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो उसमें हमें एवरेज 12 से 13% के बीच में रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर हम उस केस को पकड़े जिसमें हमें 12% का रिटर्न मिलता है और अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो अमाउंट बनेगी वो 43,500 रुपये होगी। मतलब कि हमें 43,500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, अगर हम 43,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर मंथ और अगर हमें 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो 10 साल में हम 1 करोड़ को टच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप इस वैल्यू को बढ़ाकर जल्दी भी 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। स्टेप 2, सही फंड कैटेगरी को चुनना है। अब सवाल ये है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड हमें हाई ग्रोथ दे सकता है। हाई ग्रोथ के लिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास कई तरह के फंड होते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं और सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं। दोस्तों, जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो
उससे जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जो मिड कैप फंड होता है उसमें रिस्क तो ज़्यादा होता है बट हम ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। और जो सेक्टोरियल फंड होता है वो काफ़ी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है और अगर वो सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देता है तो हम इससे भी काफ़ी ह्यूज रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्टर हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करे, उस सेक्टर में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये काफ़ी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना ख़तरनाक हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? सेक्टोरियल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा हमारा स्टेप होगा वो है सही फंड का सिलेक्शन। कौन से म्यूचुअल फंड में SIP करें? हमने ये तो देख लिया कि हमें किस टाइप के फ़ंड को चूज करना है, लेकिन अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस सेक्टर के अंदर हमें किस फंड हाउस के म्यूचुअल फंड को चूज करना है। तो जो स्टेप 3 होगा वो है सही म्यूचुअल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स को चूज करना। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करें? किस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड को चूज करना हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? तो दोस्तों उसके लिए भी हम 2-3 क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। हम और एक पॉइंट देख सकते हैं जिसमें हम मार्केट साइकिल के दौरान परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की। साथ ही साथ उनके जो फंड मैनेजर होते हैं हम उनकी स्ट्रैटेजी को भी समझ सकते हैं, मतलब कि वो किस फंड में सबसे ज़्यादा एलोकेशन दे के रखे हुए हैं, कौन से सेक्टर के अंदर उनकी ज़्यादा कन्विक्शन है और क्या वो सेक्टर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों इन सब बातों पे ध्यान देके हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस के अच्छे फंड को चूज़ कर सकते हैं। आपको SIP किसी भी यूट्यूबर के कहने पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद ही एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि 2025 में हमें कौन से म्यूचुअल फंड को स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसका भी आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बताए हुए जो फंड्स हैं वो कोई भी टिप, रिकमेंडेशन या मेरी तरफ से एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर ले लें। और दोस्तों किसी के भी कहने पर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आप अपनी स्टडी ज़रूर करें। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है वो है SIP को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। मतलब हर साल हम कुछ ऐसे काम करके अपने SIP को बढ़ा सकते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों उसके लिए हम स्टेप अप SIP यूज कर सकते हैं। हर साल हम अपनी SIP को कुछ % से इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपके जो रिटर्न्स है वो एट द एंड बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ हमने अपने लास्ट केस में देखा था कि हम 43,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 10 साल के लिए और हमारा जो रिटर्न था वो 12% था, तो उस केस में हम 1 करोड़ रुपए बना पा रहे थे। लेकिन उसके लिए जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 43,500 रुपये थी, और क्योंकि हमने उसमें कोई भी स्टेप अप नहीं किया था, मतलब कि 10 सालों तक हमने हर महीने केवल 43,500 रुपये इन्वेस्ट किया था। लेकिन स्टेप अप में क्या होता है कि हम एनुअली अपने जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसे कुछ % से इंक्रीज कर देते हैं। लेट सपोज अगर हमारी जो सैलरी है वो हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो हम अपने SIP को भी 10% के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप 31,000 रुपये से अपनी SIP जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आप हर साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट देते हैं, और अगर आप 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो 10 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, जहां हमने स्टेप अप नहीं किया था तो वहां हमें हर महीने 43,500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन इस केस में हम 31,000 रुपये से भी 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस केस में ये प्रॉब्लम है कि
हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट, वो बढ़ चुका है। पिछले केस में वो 52 लाख रुपए था और इस केस में हमने 59 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और दोस्तों, अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट ये रहता है कि मार्केट में अगर गिरावट आता है तो हमें अपने SIP को स्टॉप नहीं करना है। मतलब कि मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाए, आप अपनी SIP नहीं रोकेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश में अपनी SIP और बढ़ा लेते हैं, जिससे जो उनका रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे देता है। दोस्तों, वॉरेन बफे भी कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब दूसरे डरे हुए हैं तो तुम लालची बन जाओ। जब दूसरे मार्केट में अपने म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड को रिडीम कर ले रहे हैं, मतलब कि बेच दे रहे हैं, तो उस समय हमें लालची बन जाना है और हमें खरीदारी शुरू कर देनी है। दोस्तों, करोड़पति बनना इम्पॉसिबल नहीं है, बस सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को ये कहकर पछताएंगे कि काश मैंने उस टाइम SIP शुरू कर दी होती। इसीलिए दोस्तों, अभी फैसला ले लें कि आपको SIP करनी है, आपका लॉन्ग टर्म गोल कितने रुपए का होने वाला है और आप कितने रुपए की SIP कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें। दोस्तों, आपकी उम्र चाहे 25 हो या 35, म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।